आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है कि अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगनिंग विद ऑफ, कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो फ्रेज़ के स्टार्टिंग में कब आएगा, जब उस फ्रेज़ के अंदर क्या लिखा होगा, ऑफ। तब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा फ्रेज़ के अंदर क्या आएगा, पहले आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल है, अ बकेट ऑफ येलो रोजेज लेंड्स कलर एंड फ्रेगनेंस टू द रूम। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट बकेट है, इसको हमने क्या यूज़ किया, पहले यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेज में ऑफ वर्ड क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। ऑफ वर्ड क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। इसी तरह से अब अपने सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहे हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि किससे कनेक्टेड हो, या तो ईदर और से कनेक्टेड हो या फिर नीदर से कनेक्टेड, नॉर से कनेक्टेड हो, तो वो क्या रिक्वायर करते हैं, एक सिंगुलर वर्ब को, मतलब वो लेना चाहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है माई आंट और माई अंकल इज़ अराइविंग बाई ट्रेन टुडे। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। इसके लिए और हमने क्या देखा कि अगर कोई दो सब्जेक्ट, मतलब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो किससे कनेक्टेड है, इनसे हैं, तो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेन हमारा क्या दिखा हमें, और यही हमारा रूल है। इसी तरह से दूसरे में क्या है, नीदर जॉन नोर कार्मेन इज़ अवेलेबल, कि इन दोनों में से कोई ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या कहता है कि समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नोट, एट्सेट्रा। क्या कह रहे हैं कि कई बार जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, वो किन वर्ड्स से सेपरेटेड होता है, जैसे कि क्या क्या है, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, नोट, एट्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे और भी वर्ड्स होंगे, लेकिन ये कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं जिनके साथ समटाइम्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेपरेटेड होता है वर्ब के साथ। तो दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो ये वर्ड्स होते हैं जो हमारे जो सेपरेट करते हैं सब्जेक्ट को, ये क्या है, ये पार्ट नहीं है किसके, सब्जेक्ट के, और इन्हें हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, और इसकी जगह पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है व्हेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर। तो सिंपल सी बात क्या आई कि कई बार जो सब्जेक्ट होता है वो किन वर्ड से, किन वर्ब से सेपरेटेड होता है, जैसे क्या हो गया, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट। और ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, और सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली। यहाँ पे अलोंग विद यूज़ हुआ, लेकिन हमने इसको क्या किया, इग्नोर किया, और अगर ये क्या था, हमारा सिंगुलर था, तो हमने क्या यूज़ की, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया, जो कि है इज़। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट लेकिन बट नॉट द लीस्ट। फोर्थ क्या कहता है कि यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी, एट्सेट्रा व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट। कि आपको सिंगुलर वर्ब को क्या करना है, यूज़ करना है जब भी डिस्टेंस की बात हो रही हो, किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, या फिर मनी की बात हो रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 माइल्स इज़ टू फार टू वॉक। 3 माइल्स इज़ टू फार टू वॉक। यहाँ पे हमने किस चीज़ की बात करी, डिस्टेंस की, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया। इसी तरह से दूसरा क्या है, 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम की बात करी, इसलिए सिंगुलर वर्ब का हमने यूज़ किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।